डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर से रिलेटेड ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चंस क्या है। ए 4-पोल लॉन्ग शंट लैप वुंड जनरेटर सप्लाई 20 किलोवाट एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट। आपका जो जनरेटर है वो लॉन्ग शंट है जो 4 पोल का है। मतलब ये जो गिवन है, पोल जो है आपका 4 है और कितना पावर डिलीवर कर रहा है वो दे रहा है 25 किलोवाट। मतलब जो आउटपुट पावर है वो दे दिया है 25 किलोवाट। और जो लोड वोल्टेज है और वो क्या है 500 वोल्ट। ओके, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.03, RA इज इक्वल टू 0.03 ओम। सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस इज 0.04 ओम। RSE जो है ये 0.04 ओम। शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 200 ओम। RSH जो है वो आपका 200 ओम है। द ब्रश ड्रॉप में बी टेकन एज 1 वोल्ट, है ना। ब्रश चूंकि 2 ब्रश होता है तो इसमें लिख दिया है कि जो ब्रश ड्रॉप है वो कितना है 1 वोल्ट है। मतलब ये वोल्टेज पर ब्रश दे दिया है। तो वोल्टेज पर ब्रश 1 वोल्ट आप ले सकते हैं, है ना। द ब्रश ड्रॉप में भी टेकन एज 1 वोल्ट। डिटरमाइन द EMF जनरेटेड, आपसे पूछ रहा है कि EG क्या होगा। कैलकुलेट आल्सो द नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब Z इज इक्वल टू व्हाट। इफ द स्पीड इज 1200 RPM, स्पीड क्या है 1200 RPM एंड फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर, 0.02 वेबर। नेग्लेक्ट आर्मेचर रिएक्शन, है ना। आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट करना है हमें। आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, उसको हमें क्या करना है नेग्लेक्ट कर देना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस तो कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या है, ये लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर है तो उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम क्या होगा। ये आपका RSH, RSE आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये EG। ओके, और ये आपका लोड, है ना। तो इसमें क्या होता है लॉन्ग शंट में कि आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हो जाता है ना। ये आपका हो गया लोड वोल्टेज, ये लोड करंट, ये जो करंट है आर्मेचर करंट, और इसमें जो सीरीज फील्ड में जो करंट उसको क्या बोलते हैं ISE। ओके, और ये जो शंट फील्ड में उस करंट जो जाता है उसको क्या बोलते हैं ISH। तो अब इस केस में क्या होता है लॉन्ग शंट में कि जो सीरीज करंट वही होगा जो आर्मेचर करंट होगा। ओके, तो अब क्या दिया, वही आउटपुट पावर दिया, कितना आउटपुट डिलीवर कर रहा है वो क्या दिया 25 किलोवाट। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज, लोड वोल्टेज इनटू लोड करंट। तो क्या हो जाएगा आउटपुट पावर इज इक्वल टू VL इंटू IL। आउटपुट पावर क्या दे दिया है 25, इसको क्या करेंगे 10 का पावर 3 लिख देंगे तो ये वाट में आ जाएगा। VL कितना है 500 और ये IL, ठीक है। तो जो IL हो जाएगा इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50 एम्पियर। क्लियर। तो लोड करंट कितना हो गया आपका 50 एम्पियर। और ये जो शंट करंट होगा ISH, है ना, ये क्या हो जाएगा VL, क्योंकि इसका जो वोल्टेज होगा वही जो कि लोड वोल्टेज है क्योंकि पैरेलल में है। तो VL बाई RSH। VL कितना है 500 और RSH कितना है 200, है ना। तो ये जो आ जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। ये आपका हो गया शंट फील्ड करंट, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि आर्मेचर करंट क्या हो गया, है ना। तो आर्मेचर करंट क्या होगा ISH प्लस IL। ISH कितना है 2.5 और IL कितना है 50, तो ये आ जाएगा 52.5 एम्पियर। और सीरीज फील्ड करंट भी वही होगा 52.5 एम्पियर। हमें क्या करना है EG निकालना है। तो जो EG होगा वो क्या हो जाएगा VL प्लस
IA प्लस ISE RSE, है ना, इजी, यही इजी निकाल रहे हैं। तो BL प्लस IA प्लस RSE। यहाँ पे क्या किया मैंने, ISE की जगह भी IA लिख देंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम है ना। और फिर जब यहाँ पे भी IA और ये भी IA कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका IA इंटू RA प्लस RSE। तो BL कितना है 500, IA कितना निकला है 52.5, RA 0.03 प्लस RSE 0.04, ओके 0.04। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 505.675 वोल्ट। तो जनरेटेड ईएमएफ इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना आर्मेचर कंडक्टर होगा। तो आपने एक फॉर्मूला मैंने बताया है, जो इजी इज इक्वल टू क्या होता है, 5Zn/60 इंटू P/A। इजी कितना आ गया 505.675, फ्लक्स पर पोल दे दिया 0.02/60, जेड हमें निकालना है ना, इनटू स्पीड कितना दे दिया है 1200, ओके, इनटू पी, नंबर ऑफ पोल कितना है 4। अब ए क्या हो गया, क्योंकि आपका वाइंडिंग कौन सा है, कौन सा वाइंडिंग है, ये लैप वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है वो पोल के बराबर होता है, मतलब वो भी क्या हो जाएगा 4, ये 4/4। इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, तो जो जेड का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1264.187। इसको आप इवन नंबर में, मतलब क्या करेंगे आप, पॉइंट वाला जो डेसिमल है उसको हम हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे 1264। तो टोटल कंडक्टर कितना हो जाएगा, है ना, 1264। ऐसा करते ही आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।